आज हम लोहाघाट के जो है गांधी चौक पर, और गांधी चौक पर आज मुख्य मुद्दा ये है कि जो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति है वो जो लॉ कॉलेज को लेकर आज यहाँ पर धरने पर बैठ गई। मेरे पीछे देख सकते हैं लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है विपिन गोरखा, उनके नेतृत्व में लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर जो यहाँ पर बैठ गई। हमारी पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, लोकल की घोषणा पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांगे पूरी करो। लोहाघाट में लॉ कॉलेज खोलो, लोहाघाट में लॉ कॉलेज खोलो, लोहाघाट में लॉ कॉलेज खोलो। मुख्यमंत्री घोषणा पूरी हो, मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी हो, पूरी हो, मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी हो, मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी हो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। आज हम लोहाघाट के जो है गांधी चौक पर, और गांधी चौक पर आज मुख्य मुद्दा ये है कि जो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति है वो जो लॉ कॉलेज को लेकर आज यहाँ पर धरने पर बैठ गई। मेरे पीछे देख सकते हैं लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है विपिन गोरखा, उनके नेतृत्व में लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर जो यहाँ पर बैठ गई। क्योंकि लॉ कॉलेज की घोषणा वर्ष 2012 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उनके द्वारा यही इसी रामला मंच से घोषणा की गई थी कि यहाँ लॉ कॉलेज की स्थापना होगी। आज ज़रूरत भी है लॉ कॉलेज की, क्योंकि कई युवाओं का रुझान वकील बनने पे है, लॉ करने पे है, क्योंकि रोजगार सिमटते जा रहे हैं और लॉ में युवाओं को अपना भविष्य नज़र आ रहा है। तो एक काफ़ी अच्छा मुद्दा जो है लोहाघाट विकास उठाया गया। और यहाँ पर को हमारे प्रकाश चंद पुनेठा जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक जनप्रतिनिधि भी हैं, और अच्छे मुद्दे जो उनके द्वारा उठाए जाते हैं। तो आइए पुनेठा जी यहाँ पर को आइए और बताइए जो ये मांग की जा रही है लॉ कॉलेज की, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हित के लिए जो बात कह गए थे बहुगुणा साहब, उसको पूरी होनी चाहिए। ये अधर में लटकाने वाला मामला क्या हुआ, वोट पड़ने के टाइम में तो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो करेंगे, उसके बाद आते नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियों का यही हवाला है। देश कहाँ जा रहा है इसका पता नहीं है इन लोगों को, बस दूसरे मुद्दे उठते हैं, और जो जन विकास और जन गरीबी दूर करो, ये करो, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। मतलब राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। बस। तो आपका क्या मांग है शासन प्रशासन से लॉ कॉलेज को लेकर, कितनी आवश्यकता मानते हैं? बहुत जरूरी है आवश्यकता। तो शासन प्रशासन से क्या कहेंगे कि इसको खोलो। ठीक। तो ये थे पुनेठा जी, तो इनका भी मांग है कि जो है आज की ज़रूरत देखते हुए लॉ कॉलेज का जो है निर्माण किया जाए। अब हम बात करते हैं लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा से, जो इस आंदोलन के जो नायक हैं और जो पहले मांग जो इनके द्वारा। तो गोरखा जी बताइए लॉ कॉलेज को लेकर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज लॉ कॉलेज की मांग जो है हम इसलिए कर रहे हैं कि
2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी ने खुले मंच से रामलीला ग्राउंड से ये कहा था कि हम जो है लॉ कॉलेज की घोषणा करते हैं और आपको ये लॉ कॉलेज की सौगात देते हैं। तो अब वो सौगात कहाँ है, किधर है, हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। शासन प्रशासन ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब हमने युवाओं से बात की, उनके अभिभावकों से बात की, सब लोगों का एक ही यही कहना है कि देखिए आज युवा इस फील्ड में वकालत में आगे बढ़ना चाहता है, वकील बनना चाहता है, वो अपने सपनों को साकार करना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणवश मजबूरियों के कारण वो दूर दराज जाके अब ये मतलब वकालत नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों ने सभी लोगों की समस्या को देखते हुए, जन मुद्दे को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे धरने में बैठे। और एक चीज़ और मैं आप लोहाघाट की पूरी आप लोगों के माध्यम से लोहाघाट की पूरी जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूँ, ये नॉन पॉलिटिकल है, किसी राजनीतिक गैर राजनीतिक हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक मुद्दा है। ये हमारे लिए नहीं, आप लोगों के बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। इसी लड़ाई को लेकर हम लोग 3 दिन के सांकेतिक धरने में हैं और अगर उसके बाद हम शासन प्रशासन को समय देंगे, अभी सब लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसा करना है, उसके बाद हम और भी इसको उग्र आंदोलन के रूप में आगे और लड़ाई बढ़ाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी लॉ कॉलेज। धन्यवाद। तो ये थे लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा और इनके द्वारा जो है सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था और आंदोलन किया गया था। और आज लॉ कॉलेज को लेकर जो है 3 दिवसीय धरने में बैठे हैं और साफ चेतावनी दी गई है, अगर मांग नहीं मानी गई तो जो है हम उग्र आंदोलन करेंगे। अब हमारे साथ है राजू भैया जो यूकेडी के नेता हैं और ये भी जो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति से जुड़े हैं। भैया लॉ कॉलेज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, लंबी मांग है। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विकास संघर्ष समिति का, जिन्होंने इस मुद्दे पर गौर करके इस पर पुरजोर से कार्य कर रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, घोषणाएं होने के बाद यदि कार्य नहीं होता तो हमें कहीं ना कहीं बेईमानी समझ में आती है। 2012-13 में तात्कालिक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी द्वारा घोषणा की गई थी और वह घोषणा आज हम 2026 में चल रहे हैं और वो घोषणा वहीं की वहीं है। आज मैं सरकारों से यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर विशेष काम करने की ज़रूरत है। आज हमारे युवा शिक्षित होंगे और सर्वांगीण उनका विकास होगा, सभी शिक्षाएं उनके साथ होंगी तो वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। और इसी माध्यम से, आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूं, ये मुद्दा केवल हमारा नहीं है, यह मुद्दा केवल विकास संघर्ष समिति का नहीं है, यह मुद्दा समाज का मुद्दा है। समाज के लोगों को इसमें आगे आना चाहिए क्योंकि उनके 4 अगर बच्चे हैं तो हर बच्चा एक ही सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता है, कोई किसी सब्जेक्ट में जाना चाहता है, कोई किसी में। धन्यवाद। तो ये थे राजू भैया, तो इनका भी कहना है कि जो है लॉ कॉलेज खुलना चाहिए, आज की नितांत आवश्यकता है, एक रोजगार का माध्यम भी है। तो हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं, आजकल युवाओं की सबसे बड़ी मांग है, तो क्या कहना चाहेंगे लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर? सबसे पहले सर हमारी ये है कि हमें अगर लॉ करने जाना है, हमें अल्मोड़ा जाना पड़ा है, नैनीताल जाना पड़ा है, हम लॉ करना चाहते हैं अपने एरिया में। अब हम इसको छोड़ के कहाँ जाएँ? ऐसे बहुत सारी मजबूरियाँ होती है कि आदमी यहाँ से वहाँ जा नहीं सकता। अब हमें अगर इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर यहाँ एक लॉ कॉलेज मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, कितना यूथ आएगा। करीबन 70,000-80,000 से ज़्यादा लोग हैं, उसमें से करीबन 500 लोग अगर बच्चे भी लॉ कॉलेज करते हैं तो बहुत रोज़गार बढ़ेंगे, लॉ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार लॉ कॉलेज का एक प्रस्ताव ही चला दीजिए, क्लासेस ही चला दीजिए हमारे बेसिक कैंपस के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम क्लासेस ही चला सकते हैं आप नॉर्मल बेसिक इतना हमारे हो जाए। नाम क्या हो आपका? मेरा नाम अक्षत ओली। ये अक्षत ओली थे युवा, तो इनकी भी मांग है कि युवाओं को आज लॉ कॉलेज की लोहाघाट में सख्त आवश्यकता है क्योंकि कई युवा है जो लॉ करना चाहते हैं, रोजगार से भी जो लॉ को देखते हैं। तो युवाओं की मांग शासन प्रशासन से है कि यहाँ पर लॉ कॉलेज खोला जाए। और अब हमारे हैं राजू प्रहलाद सिंह मेहता जी हैं, काफ़ी संघर्षशील हैं और यूकेडी से भी जुड़े हुए हैं। तो मेहता जी बताइए लॉ कॉलेज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे लॉ कॉलेज के लिए 2012-13 में बहुगुणा जी जो मुख्यमंत्री थे यहाँ, उन्होंने मंच से यहीं रामलीला के मंच से घोषणा किया लॉ कॉलेज लोहाघाट में खोलने। आप मुख्यमंत्री की घोषणा आज तक एक पत्थर की नींव मानी जाती थी कि घोषणा हो गई तो होना ही है, लेकिन दुर्भाग्य आज राजनीति कहीं न कहीं भटक चुकी है और मुख्यमंत्री की घोषणा को कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। यह मुद्दा कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के आने वाले बच्चों का जुड़ा हुआ है। हम इसमें राजनीति करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन बिल्कुल एक स्पष्ट है हमारा कि ज्वलंत जो मांग है इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मुझे थोड़ा उन जवानों पर, उन नौजवानों पर, उन लोगों पर शर्म भी आते हैं जिन्होंने एक पार्टी में जुड़कर आत्मसम्मान को बेच करके क्षेत्र की ज्वलंत समस्या के लिए खड़ा होने का भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसीलिए हम आप विकास की लाइन पर सबसे पिछड़े हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा आपसे कि अगर यहाँ पर लॉ कॉलेज है, बहुत बड़ी छात्रों की संख्या है यहाँ पर,
हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, कई लोग जा नहीं सकते हैं बाहर पठन पाठन के लिए, तो हर नौकरियां बड़ी सीमित हैं। तो आदमी लॉ करेगा, कहीं न कहीं लॉ के क्षेत्र से आगे बढ़ेगा, तो उसको अवसर मिलना चाहिए। इस लड़ाई को हम जब तक मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, हम इनका पूरा समर्थन करेंगे। आवश्यकता होगी तो पूरे हम पार्टी का भी ताकत इसमें झोंकने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे यूकेडी नेता प्रहलाद सिंह मेहता जी, और इनकी भी मांग है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ लॉ कॉलेज खोला जाए, जिससे कि उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ के छात्र हैं जो लॉ करना चाहते हैं, जैसे अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर आदि शहरों की जो है दौड़ लगा रहे हैं, और जो गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को लॉ नहीं करा पा रहे हैं। अगर लोहाघाट महाविद्यालय में लॉ कॉलेज खुल जाए तो कई बच्चे जो है वकालत के क्षेत्र में जुड़ेंगे और अपना रोजगार करेंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पूर्व सभासद हैं राजकिशोर चार, और लोहाघाट विकास संघर्ष समिति से भी जुड़े हुए हैं, अच्छे जन मुद्दे उठाते हैं। तो राजकिशोर साहब जी बताइए, लॉ कॉलेज को लेकर आज युवा भटक रहा है, रोजगार के लिए दौड़ रहा है, और अगर जिसको लॉ करना है तो सिर्फ गरीब बच्चा जो है लॉ करने से वंचित रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे लॉ कॉलेज की मांग को लेकर? लॉ कॉलेज की जो मांग है ये सबसे पहले युवाओं की मांग है, और जो इस मुद्दे को उठाया है लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने एक ज्वलंत मुद्दे को आगे उठाया, क्योंकि ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी की घोषणा थी। और मैं सब उसके बाद भारतीय किसान यूनियन चंपा, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारा साथ दिया, और हमारा जो ये सैनिक कल्याण बोर्ड है उनके भी अध्यक्ष जी आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये युवाओं की मांग है। आज हमारे युवाओं को LLB करने के लिए यहाँ से देहरादून जाना पड़ रहा है, हल्द्वानी जाना पड़ रहा है, अल्मोड़ा जाना पड़ता है। ये युवाओं की मांग है कि जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी तो इसमें कार्य क्यों नहीं हुआ, और आज तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। और मैं धन्यवाद देता हूँ लोहाघाट विकास संघर्ष समिति को, जो इन्होंने ये मुद्दे को उठाया है। और हम जब तक हमारी ये घोषणा मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम सड़कों में रहेंगे, सड़कों से नहीं उठाएंगे, और अपनी मांग को, युवाओं के भविष्य को देखते हुए इस मांग को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। ये थे राजकिशोर साहब, और इनकी भी मांग है कि लॉ कॉलेज की मांग है। और यही किसान यूनियन है, जो भारतीय किसान यूनियन है, वो भी अपना समर्थन देने आई है, और उनके जो जिला मीडिया प्रभारी है मोहन चंद्र पांडे जी सीमांत क्षेत्र से आते हैं, तो उनसे ही पूछते हैं कि लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर भारतीय किसान यूनियन का क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ मिलेगा अगर लॉ कॉलेज लोहाघाट में खुलता है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति है उसको बहुत बहुत हम अपने संगठन की तरफ से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जो है ये बहुत बड़ा जनहित का मुद्दा है और ये युवाओं का मुद्दा है, इसको लेकर वो फ्रंट पर इसको लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें ये कोई देखिए किसी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज का मुद्दा है। जैसे जो लॉ कॉलेज करने के लिए अभी लोग कह रहे हैं कि बाहर इधर उधर जाना पड़ता है, नैनीताल, अल्मोड़ा, अगर यहाँ पर, हालांकि ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, ये हम अभी इसको नहीं उठा रहे हैं, ये पूर्व से ही मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, 2013 में जो घोषणा हुई थी, तो इसको आज तक पूर्ण होकर इसका जो है इसके लिए कॉलेज तैयार हो जाना चाहिए था, कई बच्चे यहाँ से लॉ कर लेने चाहिए थे, लेकिन यह घोषणा ही रह गई है। तो हमारा यही रहेगा शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है इस मांग को माना जाए, क्योंकि एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण मांग है, और हम विकास संघर्ष समिति के लिए इस मुद्दे पर इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, सबका मुद्दा है। ठीक, धन्यवाद। ये थे भारतीय किसान यूनियन के जो जिला मीडिया प्रभारी मोहन चंद पांडे, और इनकी भी मांग है कि लॉ कॉलेज जो है खुला जाए। अब हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता और तेज तर्रार नेता शैलेंद्र राय जी, अच्छे जन मुद्दे उठाते हैं। तो राय जी बताइए, सीएम की घोषणा थी 2012-13 में आज तक लॉ कॉलेज नहीं खुला, ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्र के युवा भुगत रहे, क्या कहना चाहेंगे लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर? लॉ कॉलेज के निर्माण की मांग बहुत पुरानी है, क्योंकि जब पूर्व में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, और माननीय काबीना मंत्री महेंद्र सिंह नेहरा जी के प्रयासों से लोहाघाट के अंदर रामलीला मैदान से लोहाघाट डिग्री कॉलेज की घोषणा हुई थी। देखिए, जो वर्तमान लोहाघाट को क्षेत्र को देखेगा, पूरा ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है, और नहीं आदमी यहाँ का बच्चा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इधर से बाहर जाके कोई डिग्री ले सके, कोई कर सके, क्योंकि इसी मांग को देखते हुए कांग्रेस की सरकारों ने लोहाघाट में लॉ कॉलेज की स्थापना की, यहाँ पर घोषणा की गई थी, लेकिन उसके तत्काल बाद हमारी सरकार नहीं रही। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं उनके लिए एक सुगमता का मार्ग था कि वो लोग अपना यहाँ से लॉ करने के बाद अपने लोहाघाट चंपावत में अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इन्हीं मांगों को लेके आज लोहाघाट संघर्ष समिति ने जो आंदोलन किया है, इसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और ऐसी मांगों के लिए हमेशा हम बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेंगे। लॉ कॉलेज होना लोहाघाट के लिए अति आवश्यक है, इस मांग का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय जी, और इनकी भी साफ मांग है कि लॉ कॉलेज खोला जाए। उनका कहना कि 2012-13 में कांग्रेस सरकार में जो है
लॉ कॉलेज निर्माण की घोषणा लोहाघाट महाविद्यालय में की गई थी, लेकिन जो है आज इसको जो है ठंडे बस्ते पे डाल दिया। उनका ये भी साफ कहना है कि आज गरीब बच्चा जो है लॉ नहीं कर पाता है, क्योंकि बाहर के विद्यालयों की दौड़ लगानी पड़ती है। अब हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष RS देव साहब, उनका भी समर्थन है पूर्व सैनिक लीग का। तो देव साहब क्या कहना चाहेंगे जनहितपूर्ण मुद्दे के लिए, लॉ कॉलेज निर्माण के लिए? सबसे पहले मैं लोहाघाट संघर्ष समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो ये मुद्दा लॉ कॉलेज के लिए उठा रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा साहब ने यहाँ पर लोहाघाट में लॉ कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन कुछ कमी के कारण हमारे ने उस मुद्दे को आगे तक नहीं उठा पाए। हम लोग उस ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी लोहाघाट समिति उसके आगे बढ़ा रही है, इसलिए लॉ कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लॉ कॉलेज अगर हो जाए तो हमारे गरीब यहाँ के जो बच्चे लोग हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें तो मतलब सैनिक लीग का पूर्ण समर्थन है? पूरा समर्थन है, हम समर्थन देते हैं और धन्यवाद करते हैं समिति का द्वारा बहुत बहुत। जो अगर लॉ कॉलेज खुल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन निकलेंगे। ठीक है, ये थे कैप्टन RS देव थे हमारे पूर्व सैनिक लीग संगठन जिला अध्यक्ष। तो पूर्व सैनिक लीग जिला संगठन ने भी जो है लोहाघाट विकास संघर्ष समिति को लॉ कॉलेज निर्माण के लिए जो है अपना समर्थन दिया है और जल्द से जल्द सरकार शासन प्रशासन से लॉ कॉलेज निर्माण की मांग की। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी लॉ कॉलेज की जो शंकाएं हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा चंपावत, लोहाघाट और पाटी बाराकोट ब्लॉक का केंद्र बिंदु है। और 2013 में विजय बहुगुणा जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनने जो घोषणाएं की हैं यहाँ पर वो पूरी होनी चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन सरकार सोई हुई है। इसलिए सोई हुई है क्योंकि उन लोगों ने यह जो हमारा केंद्रीय बिंदु है लोहाघाट, इसकी अनदेखी कर रखी है। और मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये युवा लोगों का मुद्दा है। हमारा 3 दिन का यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, किसान यूनियन यहाँ पर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और समस्त युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि आप युवा लोगों के लिए, हम जैसे जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, तो 3 दिन के अंदर आप सभी युवाओं को आगे आकर के और इस संगठन को, जो हमारे लोहाघाट की जो है संगठन है, इसको मजबूत करके इस कॉलेज के लिए धरना प्रदर्शन में अपना साथ देना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है। और ये 3 या 4 देखिए, हमारे पास लोहाघाट में नहीं है कॉलेज, हमारे पास पाटी में नहीं है, हमारे पास बाराकोट में नहीं है, हमारे पास चंपावत में नहीं है। ये एक केंद्र बिंदु है। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, क्योंकि हमारे पास इस एरिया में मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। लेकिन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने घोषणाएं की थी, आज 10 साल के बाद भी इसमें कोई विचार नहीं हुआ। मैं युवा लोगों को बोलूँगा कि आप युवा हमारे साथ में आएँ और यहाँ पर हमारा साथ दें और आगे आने वाले भविष्य के लिए अपना विचार रखें। धन्यवाद। तो ये थे यूकेडी नेता, और यूकेडी की भी साफ मांग है कि वो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के आंदोलन में है और जो है पूरा समर्थन जो है उनको देते हैं। और उनकी शासन प्रशासन से मांग है जल्द से जल्द जो है लोहाघाट में जो मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा थी उसके हिसाब से जो है लॉ कॉलेज खोला जाए। धन्यवाद। अब हमारे साथ है लोकेश पांडे। लोकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2012 में जब विजय बहुगुणा जी यहाँ आए थे, उस समय NSCI जिला सचिव के तौर पे मैं भी उसमें एक व्यक्ति था जो जिन लोगों ने ये भूमिका तैयार की कि यहाँ लॉ कॉलेज होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या परिस्थिति क्या रही, कैसी रही, ये हमें मालूम नहीं। उसके बाद लगातार क्योंकि सरकारें भी बदलती रही और इतना ध्यान किसी ने भी नहीं दिया। आज मैं लोहाघाट विकास संघर्ष समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक नया बीड़ा उठाया है। और इसके साथ साथ मैं उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को और भारतीय किसान यूनियन के लोगों को और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जो यहाँ के समर्थन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन इस बात को सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो फिर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के तौर पे हम आगे को कुछ इसमें अगला कदम
बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद। ये थे लोकेश पांडे। तो आज जो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति लोहाघाट के गांधी चौक में लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर जो है धरने पर बैठी हुई है। तो जो है धरने को लेकर काफ़ी जो लोगों का यहाँ पर समर्थन है। तो हम भी शासन प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की मांगों को जो है पूरा किया जाए। धन्यवाद। और इसमें घोषणा भी करी मुख्यमंत्री द्वारा, मगर तत्कालीन शासन प्रशासन उसके बाद उन्होंने इस पर अमल नहीं करा। हमारे यहाँ जो युवा सीमांत क्षेत्र है, यहाँ के युवा को बाहर जाना पड़ता पढ़ने के लिए, उन्हें यहाँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा शासन प्रशासन जो है, जो घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, वो लॉ कॉलेज की मांग पूरी करी जाए, अन्यथा ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा और इससे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लोगों ने हंसना सीख रखा आजकल, गंभीरता नहीं है। सब दिख गए हैं, गिर भी हो गए। सबका समाज का सब्जेक्ट है, हमारा आपका नहीं है। बच्चों के लिए हमारे दिख गए हैं लोग। लड़ाई के लिए अपना हक मांग रहे हैं, जो हमसे कहा गया है। संघर्ष कुछ ही लोग करते हैं। हमारा कुछ नहीं, लड़कों का हक है, हमने क्या करना, आने वाले भविष्य का हक है। युवाओं की लड़ाई है, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। विजय भगोड़ा के द्वारा रामला मंच से इस चीज़ की घोषणा की गई है कि लोहाघाट में लॉ कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण न कोई हमारा नेता इस बात को उठाता है और न ही कोई जनप्रतिनिधि ने इस बात को जोर जबरदस्ती से रखी गई है। लेकिन आज लोहाघाट संघर्ष समिति ने इस पर विचार किया और अपनी क्षेत्र की स्थिति देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए लोहाघाट में लॉ कॉलेज की स्थापना होना अति आवश्यक है, क्योंकि आप भी घोषणा की है और उन्हीं मांगों को देखते हम यहाँ पे आए। मन के मत रहो। अरे तुम करो, हो जाएगा।